दिल्ली में अनाज बांटने को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, लेकिन वहीं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वसंत कुंज की, जहां पर वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत और पूर्व मेयर सरिता चौधरी ने यहां पर सैकड़ों लोगों को राशन बांटा। और ये राशन उस जगह पर बांटा गया जिस जगह का राशन सड़ने का खुलासा मनोज महलावत के द्वारा किया गया था। वसंत कुंज वार्ड के मसूदपुर के नगर निगम के स्कूल में हजारों लोगों के खाए जाने वाला राशन यहां पर सड़ गया, जिसके विरोध में लोगों ने तो पहले दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी और उसके बाद यहां पर राशन लिया। जी हां, लोगों के पेट भरे जाने वाला राशन किस तरीके से सड़ गया है उसकी तस्वीरें कुछ दिन पहले ही आर सोनी न्यूज़ ने अपने दर्शकों को दिखाई थी। और अब उसके बाद उसी जगह पर पहले तो एक तरफ दिल्ली सरकार के खिलाफ एक अनोखे अंदाज में बसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत के द्वारा विरोध जताया गया, जिसमें कि इलाके के तमाम वो लोग पहुंचे जिनको कि ये राशन मिलता तो उनका पेट भर जाता। पिछले साल कोरोना काल में जिस स्कूल में ये लोग खड़े, इसी स्कूल से कई लोगों को राशन मिला था, लेकिन हजारों लोगों का राशन यहाँ पर रखा सड़ गया, जिसके विरोध में आज यहाँ पर पहले तो दिल्ली सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी हुई और उसके बाद उनको यहाँ पर राशन दिया गया। इस राशन वितरण में आपको बता दें कि पूर्व मेयर सरिता चौधरी के साथ साथ वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद मनोज महलावत मौजूद रहे। अन्न देवता का ये अपमान, अन्न देवता का अपमान, अन्न देवता का अपमान, सड़ाया उसको सजा दो, सजा दो, सजा दो, सजा दो, दिल्ली सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। जब राशन लेने आए थे आपको मिला नहीं था, है ना? आप लोगों ने शोर शराबा भी किया था। हमारा एक वीडियो आया था, हमने देखा था कि भाई तुम्हें बुला लिया, राशन नहीं दिया गया। राशन खत्म हो गया। हाँ, खत्म नहीं हुआ था वो राशन। वो इस हॉल में ना वो राशन भरा हुआ, देखो अभी भी बोरियां दिख रही होंगी। हाँ, खत्म नहीं हुआ, वो सड़ गया राशन। जो आपके हिस्से का राशन था वो सड़ गया, खराब हो गया। और दिल्ली सरकार ने वो राशन खराब किया, सड़ा दिया, जो राशन आपको मिलना चाहिए था। तो हम ये मुसीबत का समय, हम किसी का वो नहीं है कि कैसे क्या किया, लेकिन आपके हिस्से का अनाज था वो सड़ गया। लगातार देख रहे हैं पिछले वर्ष से ही मनोज जी लगातार अपने इलाके में रहने वाले जरूरतमंद भाई बहन जिसको जैसी भी ज़रूरत है राशन का लगातार वितरण कर रहे हैं और हमारी आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। जिस अन्न को हम देवता कहकर पूजते हैं, जब फसल कटती है तो पहले हम उसकी पूजा करते हैं, उसके बाद उस अनाज को हम ग्रहण करते हैं। ऐसा अनाज हजारों टन अनाज यहाँ पर खराब हो गया, जो बहुत ही मानवता के साथ भी जो बहुत ही एक मजाक के रूप में उन्होंने लिया। तो जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हुआ है केजरीवाल, जो कह रहा है कि मैं तो बहुत राशन दे रहा हूँ, तो ये उसका जीता जागता सबूत है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जब आप हमने पार्षद के लिए आप लोगों ने जो चुना, वो आपका चुनाव बहुत सही था ना, जो मनोज जी को पार्षद चुना। आगे भी इनके साथ में खड़े रहेंगे ना हम लोग सब। तो दूसरी तरफ ये बिना किसी स्वार्थ के, लालच के लगातार आप लोगों की सेवा में हाजिर रहते हैं। मैं अपनी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगी, आशीर्वाद भी दूंगी और फिर लगातार इसी प्रकार से जनसेवा में करते रहें। देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर जो है सरकार की लापरवाही के कारण हज़ारों टन अनाज खराब हो गया। तो इस बात को हमारे पार्षद ने, मनोज महलावत ने सबसे पहली बार उठाया और मीडिया कर्मियों ने भी, मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इस बात को सरकार के कानों तक पहुँचाया। आज जो जहाँ अनाज खराब हुआ वहाँ पर अनाज बांटने का जो कारण था वो था कि हम इस सड़े हुए अनाज ने हमारी आत्मा को झकझोर कर रख दिया कि गरीबों के मुंह का निवाला जो छीना गया, तो वहीं जाकर उसी सड़े हुए अनाज, ये कोई सरकार की तरफ से हम मदद नहीं कर रहे, हम अपनी तरफ से, अपने प्रयास से उसी स्कूल में जहाँ पर ये अनाज सड़ गया वहाँ पर गरीब ज़रूरतमंद लोगों को हम जो है ज़रूरी सामान जो है घर का, रसोई का, जो इस महामारी के कारण जो लोग घरों में कैद हैं उन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और सरकार से ये सवाल कर रहे हैं, केजरीवाल से, ये सरकार से, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनसे ये सवाल हम कर रहे हैं कि जो महिलाएं, पुरुष, बच्चे जो भूखे उनकी लापरवाही के कारण रह गए, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? और जो कोई भी इसके लिए जिम्मेवार
है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो यहाँ पर अनाज सड़ा है, हम मांग करते हैं कि केजरीवाल को अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, मैं खुद इस बात पर जो है बड़ी हैरान और परेशान हूँ, क्योंकि लगातार 15 वर्ष तक मैं भी पार्षद रही हूँ, दिल्ली की मेयर रही हूँ। तो अगर कोई ऐसा सरकार में ऐसा घोटाला होता है तो उसके मुख्यमंत्री का या किसी विधायक का, मंत्री का तुरंत से उस बात पर जवाब आना चाहिए। लेकिन वो अपनी चोरी को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे बचना चाह रहे हैं जिम्मेवारी से, इसलिए अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है। लेकिन उनका बयान आए या ना आए, जनता अपनी आंखों से मीडिया के माध्यम से देख चुकी है कि कितना अनाज यहाँ बोरों में पड़े पड़े सड़ गया, जो जनता तक जाना चाहिए था। इसके पीछे सीधा सीधा केजरीवाल सरकार और वो खुद स्वयं जिम्मेदार है। ठीक, मनोज जी, सड़े हुए अनाज का आपने मामला उठाया था यहाँ पे, और वहीं पे आप ये राशन बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, निश्चित है, आपने सबने देखा, आपने सबने आवाज़ उठाई, हमारी आवाज़ के साथ इतनी बड़ी मात्रा में अनाज, जो गेहूं चावल सड़ गए, कीड़े पड़ गए, और इसके जिम्मेदार लोगों के बारे में भी सब जान ही गए कि अगर ये जिनके हिस्से का, जो गरीब ज़रूरतमंद जिनको आज हमने अनाज अपनी तरफ से दिया है, उनको मिल जाता समय पर, शायद उनकी कुछ मजबूरियाँ कम हो जाती, उनकी कुछ परेशानियाँ कम हो जाती, उनको दिल्ली उनको नहीं छोड़नी पड़ती। हमारे गरीब ज़रूरतमंद, उनको जिनके हिस्से का अनाज था, कहीं ना कहीं भूख के कारण कुछ लोगों ने दिल्ली छोड़ी, कहीं ना कहीं एक टाइम का खाना वो नहीं, 2 टाइम खाते थे तो एक टाइम खाया, क्योंकि अनाज नहीं था। अनाज ऐसे गोदामों में, अनेकों गोदामों में सड़ गया। तो हमारी इस मुहिम का हमारा साथ दिया मीडिया के बंधुओं ने, हमारे जागरूक युवा साथियों ने, राजनीतिक दलों ने, और हमारे सभी सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर के हमारे साथ ही आवाज़ को बुलंद किया। और आज ये एक दिल्ली का एक मुद्दा बन गया कि राशन की बर्बादी का जिम्मेदार कौन। तो हमें पता है कि जिम्मेदार कौन है, जनता को पता है, मीडिया को पता है, सीधे सीधे दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। मैं कहूँगा कि राशन तो आज हमने दे दिया, और पिछले 1.25 साल से हम देते आ रहे हैं लगातार। एक हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे क्षेत्र में किसी भी इस महामारी संकट के समय किसी भी तरह की परेशानी हमारे क्षेत्र के लोगों को ना हो। तो हम उस कड़ी में तो सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन इस अनाज का जिम्मेदार जो होगा उसको भी उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हम लगातार अपने प्रयास से, चाहे वो लीगल कार्रवाई हो, चाहे हमें आवाज़ उठाना हो, हम कर ही रहे हैं आप सबके साथ मिलकर। तो आज हमने उसी कड़ी में, कोई बगैर किसी ऊंच नीच के, हमने अपने क्षेत्र के उन ज़रूरतमंद जिनके हिस्से का ये अनाज था उनको बुलाया सबको, और उनको एक अच्छी खासी राशन किट ने राशन दिया। देखिए, संख्या तो बताना, काफ़ी लोग थे, काफ़ी परिवार, परेशान परिवार, दुखी परिवार आए, सैकड़ों की तादाद में परिवार आए। कुछ चंद हमारे परिवार रह भी गए, हमने अब से फिर से उनके लिए राशन मंगाया, और उनको भी हम दे के ही भेजेंगे। तो विषय ये नहीं कितने लोग, विषय ये है कि कोई भी भूखा ना रहे। चाहे आते रहेंगे शाम तक तभी देंगे, चाहे अगले हफ्ते आए, लॉकडाउन खुल भी जाएगा, किसी का काम धंधा नहीं लगा, हम तभी भी देंगे। इस नेक कार्य में निरंतर हमारा साथ देती रही हमारी पूर्व मेयर सरिता चौधरी जी का भी आज हमारे इस अन्न वितरण कार्यक्रम में रहना हुआ, तो कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाता है अपने आप में, और एक हिम्मत बनती है कि इस नेक कार्य में हम सब मिलकर सहयोगी, चाहे आप हों, चाहे मेरे मित्र हों, मेरे भाई बंधु हों, हमारी सीनियर नेता हों। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सिखाया भी कि गरीब ज़रूरतमंद की आवाज़ हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करके उठा सकते हैं। तो राशन वितरण हो गया, और आगे भी होता रहेगा। ज़रूरत के सामान हम देते रहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को, आसपास के क्षेत्र के लोगों को। जो ये मुहिम जो छड़ा था, ये राशन के सड़े हुए अनाज का, ये मुहिम कहाँ तक ले जाएंगे आप? देखिए, हमने लिखित में शिकायत माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, एलजी साहब को और डीएम साहब को, सभी को, जो इसके लिए हम जहाँ हमने पत्राचार कर दिया शुरू, उस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है उस पर। और हम इस मुहिम को ठंडा नहीं पड़ने दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अन्न देवता का अपमान हुआ है। अन्न देवता जिससे हम सब चलते हैं, ये अमीर गरीब सबकी ज़रूरत है। तो इस अन्न देवता का अपमान आगे कोई सरकार ऐसे ना करे, तो उसके लिए हम आवाज़ बुलंद रखेंगे। और हमें इसका भरपूर साथ सहयोग मिल रहा है हर क्षेत्र से, हर व्यक्ति से, हर सम्मानित संस्थाओं से, कि आपकी इस आवाज़ के साथ हम आपके साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। तो मेरा आपके चैनल से फिर से एक गुजारिश है कि इस अन्न देवता की जिसने बर्बादी की है, जिसने इसका अपमान किया है, उस गुनहगारों को सज़ा मिले, और गरीब ज़रूरतमंद का
के हक की लड़ाई में आप हमारा हमेशा ऐसे सहयोग करते रहें। हम जितना हमसे बन पड़ेगा आखिरी दम तक तन मन धन से आपकी सेवा में, अपने क्षेत्र की सेवा में, अपने गरीब जरूरतमंद भाइयों की सेवा में लगे रहेंगे। हमारा आज के इस राशन वितरण कार्यक्रम में हमारी पूर्व मेयर, हमारे सभी दोस्त मित्र और आप सभी मीडिया बंधुओं ने सहयोग दिया, साथ दिया। आप सभी का आभार, धन्यवाद।